हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और प्रिपरेशन के वक्त जो सब्जेक्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती होगी वो होगी मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ लोगे अच्छे से तो ही आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है मैथ्स में तो आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन का जो रोल होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार आपको कंसेप्ट भी क्लियर है लेकिन आपकी कैलकुलेशन ही फास्ट नहीं है, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही करना नहीं आ रहा, तो चीजें वहां पे गड़बड़ कर जाएंगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो क्वेश्चन जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो है क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब आप मैथ्स करो और कितना टाइम आपको मैथ्स में देना है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं जो है मेरा मैथ्स का डेली रूटीन क्या रहता है, जैसे क्लासेस चलती हैं और उसके अलावा जो है मैथ्स में मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, वो सारा कुछ जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना स्टडी रूटीन बता देता हूँ कि जो मेरा मैथ्स है वो डेली रूटीन में मैं करता हूँ, ठीक है। जो मैथ्स की जो मैं क्लासेस लेता हूँ वो मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता, वो रिकॉर्डेड लेता हूँ, क्योंकि लाइव में जो है मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मैं रिकॉर्डेड में ही देखता हूँ। और रिकॉर्डिंग में मैं ट्राई करता हूँ कि 2 से 3 क्लासेस जो है मैं डेली देखूं मैथ्स की, ठीक है। तो क्लासेस के बाद जो मेरा रह जाता है वो होता है कैलकुलेशन और कंसेप्ट। देखो कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है लेकिन आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत है, अगर आपके छोटे छोटे कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है कि 1/4 कितना परसेंट है, 2/7 कितना परसेंट है, तो क्वेश्चन में जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वहां पे। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ना आप डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हो, या तो आप जो है ऑनलाइन यूट्यूब से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, या फिर आप कोई बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए तो मैंने एक बुक परचेज कर रखी है, इंस्पेक्टर 40 है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो उससे से जो है ना मैं डेली 40 to 45 मिनट जो है प्रैक्टिस कर लेता हूँ। उसमें जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन में, जैसे देखो ये परसेंटेज है। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनमें ये कैलकुलेशन परसेंटेज की फ्रैक्शन की आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको याद होने लग जाएंगी कि 2/7 क्या होता है, 3/7 क्या होता है, 4/7 क्या होता है, और ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना तो पूछा जाएगा कि 4/7 इसका कितना होता है, ठीक। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा चीजें आप डेली बेसिस पे आपको रिवाइज होती रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक दिन में कैलकुलेशन कर ली तो आप 2-3 दिन ना करो आपको चीजें याद रहेंगी। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी चीजें आपको याद रहेंगी और तो ही आपका क्वेश्चन जो जल्दी सोल्व होगा। अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट्स की, कि आपके कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप कैसे क्लियर कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना आप YouTube पे जाके सर्च कर लो। देखो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक डाल दिया है, वहां पे मैंने 3-4 टीचर्स की प्लेलिस्ट लगा दी है परसेंटेज चैप्टर की, क्योंकि सबसे बेसिक चैप्टर वही है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता कि कौन से टीचर से पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाना वीडियो खत्म होने के बाद, वहां पे ना परसेंटेज चैप्टर की मैक्स टू मैक्स आप 3 क्लासेस हर टीचर की देख लेना, जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको वहीं से समझ आ जाएगा कि आपको कौन से टीचर के कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी देखो अगर आपकी मैथ्स अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल वीक है, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ना है, तो आप राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी मैथ्स एवरेज है, यानी आपको चीजें जल्दी पकड़ लेते हो, आपको ट्रिक्स वगैरह ना जल्दी समझ आ जाती है मैथ्स में, आपका रेशियो आपको समझ आ जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन आपको समझ आ जाता है, तो आप जो गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा वो एक लेवल ऊपर है उनका, ठीक है। तो या तो आप उनसे पढ़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में ना मैंने लिंक दे दिया है, वहां से पूरी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप जो है 3-3, 4-4 क्लासेस लेके देख लो। अगले 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। तो या तो आप उन्हीं टीचर से कंटिन्यू रखो, ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो तो पेड बैच, तो आप पेड बैच के लिए भी जा सकते हो। पर जाने से पहले आप जो है एक बार उनकी जो क्लासेस अवेलेबल है उनसे पढ़ के देखो, जहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं उन्हीं से मैथ्स पढ़ो, ठीक है। अब देखो यहां से तो आपको टीचर्स मिल जाएंगे कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना है। अब आपका क्या एफर्ट्स होना चाहिए, आपको क्या मेहनत करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो समझो आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपका कंसेप्ट हो गया क्लियर, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब कमेंट में आपने कई बार पूछा है कि देखो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, 50-60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, क्या हमें 50 के 50 क्वेश्चन उतारने पड़ेंगे, तो ऐसे में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो जब आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लोगे ना टाइप वाइज क्वेश्चन, तो जो बाकी के 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको देखने से पता चल जाएगा अच्छा ये ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर ही होते हैं, तो आपको उतारने की जरूरत नहीं है। जब वो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे ना आप डायरेक्टली बता दोगे कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, अब मैं देख के बता सकता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यानी उस क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बस जो चीज रह जाएगी वो आपकी कैलकुलेशन रह जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप वर्बली ही सॉल्व करके आंसर दे दोगे, जैसे आपको डिजिटल सम आता है, यूनिट डिजिट आता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आप करके दे दोगे। क्वेश्चन आपको वो उतारने हैं जब आपको लगे कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे टाइप वाइज क्वेश्चन होता है, टाइप 1 जैसे थोड़ा इजी लेवल हो गया, टाइप 2 में थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइप 3 में बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो आप वैसे क्वेश्चन को जो है उतारते रहना है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये वाला रजिस्टर है ना मेरा, इसमें पहले मैंने क्या गलती करी थी, स्टार्टिंग में मैंने हर क्वेश्चन को उतारा था, ठीक है। अब ऐसे में मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन तो मैंने सारे उतार लिए, और ऐसे में थोड़ा ना फिर बोरिंग फील भी होता है यार, हर क्वेश्चन उतारना फिर आंसर देखना, ऐसे में तो लेक्चर आपका 3-3 4-4 घंटे चलेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इस वजह से मैंने काफी सारे ना क्वेश्चन उतार दिए, ठीक है। लेकिन तब मुझे पता चला कि देखो सारे क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप वही उतारो जो आपको न्यू टाइप के क्वेश्चन लगे, ताकि जब आप रिवीजन करो ना, जब आप प्रैक्टिस करो तो उन क्वेश्चन से कर लो। तो देखो मैं जो मैंने रजिस्टर कर रहा हूँ ना, मैं इसमें वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो मेरे को मतलब वर्बली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने 10-12 क्वेश्चन कर लिए, अब मेरे को आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट मैंने इसमें खाली कैलकुलेशन कर ली और आंसर दे दिया। जो न्यू टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने पतली से ऐसे 2 नोटबुक बना रखी है, इनमें जो है मैं चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ठीक है। जो बिल्कुल न्यू टाइप के क्वेश्चन मेरे को लगते हैं कि हाँ यार ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, ये थोड़ा मॉक लेवल का क्वेश्चन है, ये नया है, इसको लिख लो, तो वो क्वेश्चन मैं उतारता हूँ। तो आप भी ऐसे ही करना, सारे क्वेश्चन उतारोगे तो आप मैथ्स के सब्जेक्ट में ही रह जाओगे, सारे मत उतारना क्योंकि इसमें बहुत टाइम चल जाएगा। अब वही क्वेश्चन उतारना जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, वो आ सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन उतारना और उसकी प्रैक्टिस करना। तो इस तरीके से जो है ना आपके कंसेप्ट्स भी पूरे हो जाएंगे और आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जो है बुक से कर ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से भी कंसेप्ट्स पूरे हो रहे हैं और कैलकुलेशन पूरी हो रही है। अब थर्ड चीज जो रह जाती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। देखो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मैं लगभग जो मैं गलती करता आ रहा था पीछे से वो यही था कि मैं मैथ्स की प्रैक्टिस तो मतलब मैथ्स के कंसेप्ट्स क्लियर कर ले, लेक्चर ले लिए, ठीक है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी कर ली, लेक्चर भी अटेंड कर लिए, लेकिन जब अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना रेगुलर क्वेश्चंस की, तो आपको दिक्कत आएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कोई लेक्चर देखा, हो सकता है कि आपको लेक्चर के साथ साथ ही क्वेश्चंस हार्ड लग रहा हो, जैसे सर ने क्वेश्चन कराए, हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, तो आपको एक बार आपने उतारा, ठीक है, जब अगले दिन आप क्लास लेने जाओ ना, तो दूसरी क्लास मत लो, पहली क्लास को 2x स्पीड पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो जैसे आपने पहली क्लास ली, समझो उस क्लास में 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई है, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो क्लास तो आपको तो डिफिकल्ट होगी, यानी आपको तो देखना पड़ेगा कि अच्छा ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तब तो आपने पूरी क्लास ले ली। अगले दिन जब आप टाइप 2 या टाइप 3 के क्वेश्चन करने जाओ, अगली क्लास लेने जाओ, तो उससे पहले ना जो आपने एक दिन पहले क्लास ली थी, उन क्वेश्चन को 2x या 2.5x की स्पीड पे आप देख लो। जब आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ था, तो आप ना बिना पेन के भी आप सॉल्व करने लग जाओगे, मतलब आपके माइंड में ना ऑटोमेटिकली चीज आ जाएगी, ये मतलब इस तरीके से सॉल्व होगा, इसका स्टेप ये था, इसका स्टेप ये था, इसका स्टेप ये था। और उसमें भी काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे कि अच्छा यार ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। तो ये चीज गलती आपने नहीं करनी। अगर आप डायरेक्टली दूसरी तीसरी क्लास से पहुंच जाओगे तो आपके पहले जो क्लास के कुछ क्वेश्चन है ना वो वैसे माइंड से रेज हो चुके होंगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको सोचोगे कि आप बिल्कुल 6-7 लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी पहली क्लास दूसरी क्लास पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी, और इसी लूप में आप फंस जाओगे कि फिर से आप पहला लेक्चर देख रहे हो, फिर से आप दूसरा लेक्चर देख रहे हो, फिर आप 8 लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो दूसरा लेक्चर देखने से पहले पहला लेक्चर देख लो, ज्यादा से ज्यादा उसमें 1 घंटा आपका जाएगा, ठीक है, 1 घंटा ही लगेगा, लेकिन आपकी पूरी हफ्ते की मेहनत बच जाएगी। सोचो अगर आप 8 लेक्चर तक पहुंच गए और आपको पहला दूसरा तीसरा लेक्चर ही आप भूल चुके हो, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करो, कंसेप्ट, कैलकुलेशन और प्रैक्टिस, यही 3 चीज है मैथ्स में, और तो कोई चीज मुझे इसका मिला नहीं मैथ्स करने का, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के कंसेप्ट भी आपको खुद ही सीखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट आपकी होगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे आपका एग्जाम में बेनिफिट होगा, ठीक है। और तीसरी चीज प्रैक्टिस से ही आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, प्रैक्टिस से ही आपकी कैलकुलेशन तेज होगी, ठीक है। प्रैक्टिस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा अच्छे होते रहेंगे, आपको पता चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच पता चलेगी, आपको डिटेल व्यू भी पता चलेगा और उसका शॉर्टकट भी पता चलेगा, आप खुद से शॉर्टकट भी आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और आपकी कैलकुलेशन भी तेज होगी। यानी प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी चीज करो ना करो, प्रैक्टिस तो जरूर करो, यानी प्रैक्टिस के बिना मैथ्स कुछ भी नहीं है। और आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है या फिर कंसेप्ट्स कहां से करने हैं, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है टीचर्स का, तो आप जो है 3-4-5 लेक्चर जितने भी आपको लेक्चर देखे हैं, जहां तक आपको लगता है वहां से उन टीचर से समझ लो, फिर जो है आप उन टीचर से जो है अपना पढ़ने का जो स्टडी है वो आप रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप आपको जो है पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो है आपको मैथ्स सब्जेक्ट को करना है, ठीक है। मैथ्स कोई ऐसा हल्का सा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको लेक्चर देखा, 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे प्रीवियस ईयर के और हो गया, भाई मैथ्स ऐसा नहीं होगा। मैथ्स के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, दिन में 4-4, 5-5 घंटे भी देने पड़ेंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहते तो आप कमेंट कर देना, तो जो है मैं आपको उसका रिप्लाई जो है आपको कर दूंगा।